MWD क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले वाले क्लास में हम बता दिए थे सारा का सारा सिलेबस पूरा हम समाप्त करवा दिए थे। सिलेबस बता दिए क्या क्या पढ़ना है। हम क्लास 12th मैथ जो है 12th मैथ, इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है पूरा क्लास में, पूरा मैथ में कौन कौन चैप्टर है, किस चैप्टर से कितना नंबर पूछेगा, सारा का सारा हम क्लियर सिलेबस करवा दिए थे। कुछ स्टूडेंट होंगे जो लाइव नहीं कर पाए होंगे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं। यह इस वीडियो जब यह लाइव जब समाप्त हो जाएगा 7 बजे, 7:30 समाप्त हो जाएगा, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां से आप देख सकते हैं सिलेबस। ठीक, 12th मैथ सिलेबस क्या है, क्योंकि पढ़ने से पहले सिलेबस की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो जो स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़े हैं लाइव, वो उन स्टूडेंट के पास यह वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि वो अभी लाभ उठा पाए लाइव का। ठीक, तो शेयर कर दीजिए सब लोग। आज हम बताएंगे रिलेशन। क्या होता है सिलेबस, आज स्टार्ट करते हैं। कल सिलेबस बता दिए थे, आज हम सिलेबस पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो हम कल ही जैसा कि बोल दिए थे कि हम रिलेशन से स्टार्ट करेंगे। किससे भाई? तो रिलेशन, संबंध, यानी रिलेशन बोले तो संबंध से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो संबंध में हमको क्या क्या पढ़ना है, पहले वो जानकारी होना चाहिए कि हमको रिलेशन चैप्टर से हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए, उसका जानकारी होना चाहिए। तो रिलेशन चैप्टर में पहला आता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट आता है। दूसरा फिर आता है क्या? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव। और तीसरा आता है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन यानी हमको रिलेशन चैप्टर में पहला कॉन्सेप्ट जानना चाहिए, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए आना चाहिए, और तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन बनाने के लिए आना चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट होंगे, अब सर लिखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन भी, तो देखिए भाई, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं होता है। ठीक, इसमें 3 ही प्रकार के पढ़ने का होता है, एक कॉन्सेप्ट, दूसरा ऑब्जेक्टिव, तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक, तो कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, ये 3 चीज की जानकारी हो गया था मेरा रिलेशन समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो लाइव जो नहीं जुड़े उनके पास वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक, यदि हाँ कोई जानकारी अगर लेना हो, कोई जानकारी लेना हो, तो 92 79 36 70 75 पर आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। 92 79 36 70 75 पर कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं और वहां से जानकारी ले सकते हैं। ठीक, इतना आप तो जान गए कि हमको क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, कॉन्सेप्ट, दूसरा ऑब्जेक्टिव, तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर मेरा हम 11th भी नहीं पढ़े हैं, 10th भी सही से नहीं पढ़े हैं, तो क्या हमको भी समझ में आएगा? हाँ, सबको समझ में आएगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम 0 लेवल से बताएंगे, जरूर समझ में आएगा। ठीक, नहीं समझने के इसमें कोई सोचने वाला बातें नहीं है। ठीक, आप समझ जाएंगे, जरूर समझेंगे, इस प्रकार हम समझाएंगे, क्योंकि बेसिक बहुत मस्त से समझाते हैं। ठीक, तो आप हमारे साथ बने रहिए और बिना स्किप किए हुए देखिए। बोल रहा है रिलेशन। ठीक, रिलेशन में पहला टॉपिक क्या आता है भाई कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन आता है। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। ठीक, अब इसके बारे में लिखिए। इसके बारे में बोल रहा है कि यदि 2 समुच्चय, यदि कितना बोल रहा है भाई? यदि 2 समुच्चय क्या क्या, सेट ए तथा सेट बी हो तो, यदि 2 समुच्चय सेट ए तथा सेट बी हो तो A क्रॉस B को कार्तीय गुणन कहते हैं। A क्रॉस B को कार्तीय गुणन कहते हैं। ठीक, अब दूसरा भाई, और कुछ टिप्स भी दिया हुआ है। क्या टिप्स दिया हुआ भाई? क्रमित युग्मों के समुच्चय का पहला घटक सेट ए का अवयव, जबकि दूसरा घटक सेट बी का अवयव होता है।
ठीक। अब टिप्स 2 भी दिया हुआ है, दूसरा टिप्स भी देते हैं। ए गुना बी को हम ए क्रॉस बी या समुच्चय ए तथा बी के गुणन पढ़ते हैं। अब इतना आप बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक, लेकिन आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक, लेकिन हाँ बाद में नोट कर लीजिएगा। अब कहाँ से नोट करेंगे, तो आपको पीडीएफ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ध्यान दीजिए समझने का, अभी कॉपी कलम छूना नहीं है, लिखना नहीं है कॉपी कलम पर, ठीक। कब लिखेंगे, तो हम अभी जितना भी क्लास चलेगा आपको सिर्फ समझना है। और लिखेंगे कहाँ से, तो हमारे MWD टेलीग्राम भी एक ग्रुप है, MWD के नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी है और व्हाट्सएप ग्रुप है। टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा MWD क्लासेज, तो वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से भी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि वहां से नहीं करते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर 92 79 36 70 75 92 79 36 70 75 पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, बोल दीजिएगा सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए MWD क्लास में, तो हम वहां से जोड़ देंगे और हम पीडीएफ आप MWD क्लासेस पर भेज देंगे, ठीक। तो समझ गए पीडीएफ कहां से लेना है। अब आइए आप सिर्फ ध्यान दीजिए, ऐसे समझ में नहीं आया होगा, ऊपर हिंदी जब लिखते नहीं तब गणित में समझाते हैं। देखिए मान लेते हैं, माना कोई सेट ए है, सेट ए क्या है भाई, तो 2,3 है, 2,3 तथा सेट बी मान लेते हैं सेट बी मेरा ए कौमा बी है, ए कौमा बी, सेट ए बराबर मेरा 2,3 है, सेट बी ए कौमा बी है, ठीक, इतना है। अब हमको बोल देगा कोई कि आप निकालिए कार्तीय गुणन, क्या निकाले भाई, कार्तीय गुणन ज्ञात कीजिए, मतलब ए क्रॉस बी हमको निकाल के दिखाइए, ए क्रॉस बी क्या होगा, तो आप बोलेंगे सिंपल है। आप बनाएंगे किस प्रकार, ए क्रॉस बी बोलेगा निकालने के लिए, तो आगे है तो ए का एलिमेंट लिख देंगे, आगे ए है तो ए का एलिमेंट पहले लिखेंगे, लिख दीजिए 2,3 है, 2,3, उसके बाद क्रॉस है तो क्रॉस दे देंगे, पीछे भी है तो बी का एलिमेंट पीछे लिखेंगे, ए कौमा बी, ठीक, लिख दिया। अब आइए अब क्या करेंगे भाई, ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी लिख देंगे। अब इसको गुना कैसे करेंगे भाई, कैसे कार्तीय गुणन निकालेंगे, तो देखिए आप तुरंत एकदम दिमाग लगाएंगे, 2 गुना ए 2 लिख देंगे, कौमा 2 गुना बी 2 भी लिख देंगे, कौमा 3 गुना ए 3 ए लिख देंगे, 3 गुना बी 3 भी लिख देंगे। इस प्रकार आप कर देंगे, आप बोलिएगा सर बन गया। यदि आप जो स्टूडेंट इस प्रकार बनाएंगे उसका हो जाएगा गलत, क्या हो जाएगा भाई, ये बिल्कुल गलत है, इस प्रकार आपको बनाना नहीं है, इस प्रकार आपको बनाना नहीं है। अब बनाना किस प्रकार है भाई, तो देखिए हम समझाते हैं आपको, आप ध्यान दीजिएगा। 2 लिखेंगे, कौमा 2 के साथ ए लिखेंगे, 2 के साथ ए लिखेंगे, ब्रैकेट, फिर 2 लिखेंगे, कौमा देंगे, ब्रैकेट, फिर 2 लिखेंगे, 2 के साथ अभी बी लिखेंगे, लिख दिए और कौमा। अब 2 का काम हो गया क्लियर। अब 3 लिखेंगे, 3 कौमा ए लिखेंगे, 3 को ए के साथ, अब फिर 3 को बी के साथ भी लिखेंगे, 3 को बी के साथ लिख दिए, ब्रैकेट दे दीजिए, हो गया। ये ए क्रॉस बी निकल गया, ए क्रॉस बी निकल गया, ठीक, ए क्रॉस बी मेरा निकल गया। यदि हमको कोई बोल दे कि आप निकालिए बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, इस बार हम ए क्रॉस बी निकाले हैं, ए क्रॉस बी कार्तीय गुणन निकाले हैं, ए क्रॉस बी निकाले हैं, तो 2 को एक बार 2 को ए के साथ लिखें, एक बार 2 को बी के साथ लिखें, फिर 3 को ए के साथ लिखें और फिर 3 को बी के साथ लिखें, ठीक, समझ गए। अब की बार बोल रहा है कि बी क्रॉस ए निकालिए, बी क्रॉस ए निकालिए, तब कैसे निकालेंगे, तो आगे बी है तो बी का एलिमेंट आगे लिखेंगे, ए कॉमा बी है, उसके बाद पीछे ए है तो ए का एलिमेंट पीछे लिखेंगे क्रॉस देकर, 2 3 है, लिख दिए। इतना दूर आप समझ गए होंगे। आगे भी था तो बी का एलिमेंट आगे लिखे, पीछे भी है तो पीछे ए है तो पीछे ए का एलिमेंट लिखे पीछे,
आप इतना दूर समझ गए होंगे। अब आगे आइए, आप कैसे बी का निकालेंगे, तो बी क्रॉस ए तो देंगे, ठीक। अब आइए, ए को एक बार 2 के साथ लिखेंगे, ए को एक बार 2 के साथ लिख दिए, अब फिर ए को एक बार 3 के साथ लिखेंगे, कॉमा देकर ए को एक बार 3 के साथ लिख दिए। अब बी बचा, बी को एक बार 2 के साथ लिखेंगे, बी को 2 के साथ लिखेंगे, फिर बी को 3 के साथ लिखेंगे, बी को 3 के साथ लिखेंगे, लिख दिया, हो गया क्लियर। अब कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा, अब ब्रैकेट दे दीजिए, ये बी क्रॉस ए निकल गया, ठीक। इतना दूर आप समझ गए। आज इसमें हमको बोल देता है, हमको तो कार्तीय गुणन था, कार्तीय गुणन हम ज्ञात करने के लिए सीख गए। कार्तीय गुणन को ही हम ए क्रॉस बी बोलते हैं, कार्तीय गुणन को ही हम ए क्रॉस बी बोलते हैं, ठीक। बोलेगा कार्तीय गुणन निकालें तो इस प्रकार निकाल देंगे, हो गया मेरे आंसर, ठीक। अब हमको इसमें बोलता क्या है कि आप बताइए कि कोई सेट ए बराबर, यदि कोई सेट मान लेते हैं, कोई सेट दिया हुआ है, कहां पर लिखे, यहां पर लिख देते हैं, कोई सेट ए बराबर दिया हुआ है, जानते कितना, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इतना दिया हुआ है, ठीक। कोई सेट दिया हुआ है। अब इसमें बोलेगा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बताइए, मतलब कुल अवयवों की संख्या बताइए, कुल अवयवों की संख्या बताइए, सेट ए के कुल अवयवों की संख्या बताइए, मतलब नहीं समझे आप, यानी एन ए निकालिए, एन ए बराबर क्या होगा, कुल अवयवों की संख्या क्या होगा। तो इसमें देखेंगे कुल कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, टोटल 4 एलिमेंट है, तो कुल अवयवों की संख्या 4 हो जाएगा, कुल अवयवों की संख्या 4 हो जाएगा, ठीक। आप तो जान गए, ओ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बोले निकालने के लिए तो तुरंत कर दिया, 2 1 2 3 4 एलिमेंट था तो 4 लिख दिए, हो गया आंसर, ठीक। हाँ समझ गए। अब एक बात बताइए कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी कितना होगा, एन ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा, एन ए क्रॉस बी बराबर, तो आप तुरंत गिन दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लिख दीजिएगा, हो जाएगा, गलत, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ए क्रॉस बी लिख दीजिएगा, हो जाएगा गलत, सॉरी 8 लिख दीजिएगा, हो जाएगा गलत, क्योंकि हमको ऑर्डर पेयर्ड में गणना है, ए क्रॉस बी है, ये पूरे है, ऑर्डर पेयर्ड में गणना है, किस रूप में, ऑर्डर पेयर्ड में गणना है, ये पूरा 1 हो जाएगा, 2 3 4, मतलब एन ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा 4, 8 गलत हो जाएगा, 4 होगा, क्या होगा भाई, 4 होगा। उसी प्रकार यदि कुल अवयवों की संख्या बोलेगा बी क्रॉस ए का निकालने के लिए, कुल अवयवों की संख्या, ठीक। तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे भाई, तो गनेंगे कि कुल अवयवों की संख्या क्या होगा बी क्रॉस ए का, तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 लिख दीजिएगा, हो जाएगा गलत, इसमें केवल ए था इसलिए हम बारी बारी को गिन दिए, अंदर में जितना सेट था, लेकिन इस सेट के अंदर कितने कुल है, तो पेयर्ड ऑर्डर के रूप में लिखेंगे, ऑर्डर पेयर्ड के रूप में गिनेंगे, ऑर्डर पेयर्ड के रूप में गिनेंगे, 1 2 3 4, टोटल 4 होगा, टोटल नंबर ऑफ पेयर की संख्या कितना होगा, 4 होगा, ठीक। आप इतना दूर समझ गए, ठीक। अब इसी में आता है क्या भाई, आप इसे इतना दूर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए, अब इसी में आता है क्या, ऊपर मिटा देते हैं, पीडीएफ वैसे भी मिल जाएगा ग्रुप पर, टेंशन लेने का नहीं है, ठीक। अब देखिए, अब इतना जानकारी लेने के बाद हम आपसे कुछ पूछते हैं, क्या पूछेंगे भाई, कि क्या हम ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए लिख सकते हैं, मतलब इतना बराबर इतना संभव है, तो आप बोलिएगा हाँ संभव है, तो हम बोलेंगे नहीं संभव नहीं है, बिल्कुल गलत बात, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए संभव नहीं है। अब बोलिएगा सर कैसे नहीं संभव है, यहां भी 4 आया, बी ए क्रॉस बी का एलिमेंट भी 4 आया और बी क्रॉस ए का भी कुल अवयवों की संख्या 4 आया, तो दोनों तो 4 4 बराबर है, तो
तो तुरंत बराबर हम बोल देंगे, तो हो जाएगा गलत। यहाँ पर बोल रहा है ए क्रॉस बी, मतलब इतना, क्या ये दोनों ए क्रॉस बी यानी इतना और इतना बराबर है? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का एलिमेंट देखिए तो दोनों बराबर है? नहीं बराबर है। बोलेगा कैसे नहीं बराबर है सर? तो देखिए तो 2a है, यहाँ पर a2 है, यहाँ पर पहले 2 है, यहाँ पर पीछे 2 है। यदि मेरा सेट ए और सेट बी बराबर रह जाता, मतलब यहाँ 2 3 है तो यहाँ भी 2 3 रहना चाहिए, सेट ए और सेट बी दोनों समान बिल्कुल रहता, तब हम ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए लिख सकते हैं। और नहीं तो लिखेंगे इसको किस प्रकार? तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, इसको इस प्रकार लिखेंगे 1 नंबर में। ठीक, अब क्या है? हाँ, बराबर तब लिख सकते हैं जब सेट ए और सेट बी ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो, समान मान हो, मतलब यहाँ पर 2 3 है तो यहाँ पर भी 2 3 रहना चाहिए। यहाँ पर ए बी है तो यहाँ पर भी ए बी रह जाता, तो हम ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ऐसे हो जाएगा ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक, इतना देर आप समझ गए। अब दूसरा क्या होता है भाई, कि दूसरा होता है क्या? तो एन ए क्रॉस बी बराबर एन बी क्रॉस ए, क्या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं? तो आपकी बार बोलेगा सर इसको नहीं लिख सकता, तब आप बोलेंगे हम हाँ लिख सकते हैं। बोलेगा सर कैसे लिख सकते हैं? और उस बार तो गलत बोले थे, तो उस बार एन नहीं था, कुल अवयवों की संख्या पूछ रहा, तो कुल ए क्रॉस बी का कुल अवयवों की संख्या जो देखे तो ए क्रॉस बी के कुल अवयवों की संख्या कितना है? 4 है, तो 4 दे दिए, बराबर है बराबर दे दिए। अब बी क्रॉस ए के कुल अवयवों की संख्या, बी क्रॉस ए के कुल अवयवों की संख्या भी 4 है, तो 4 दे दिए, दोनों एक दूसरे के बराबर है, मतलब एन ए क्रॉस बी बराबर एन बी क्रॉस ए हम लिख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगा। ठीक, इतना दूर आप समझ गए। तो ये दोनों हो गया, ये दोनों आप ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। ठीक, इतना दूर आप ध्यान रखिएगा। अब आता है कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप सिर्फ समझते जाइएगा, कॉपी पर नोट करना भी नहीं है, पीडीएफ मिल जाएगा, कर लीजिएगा नोट। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्या क्वेश्चन लिखेंगे भाई? कि यदि ए बराबर ए का सेट है 2 3 4 2 3 4 तथा बी का सेट कितना है भाई? -1 0 दे देते हैं, -1 0 दे देते हैं, हो तो एन ए क्रॉस बी निकालिए, एन ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा? एन ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा? तो हमको ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है? एन ए क्रॉस बी। एन ए क्रॉस बी को निकालने से पहले हमको ज्ञात करना होगा ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी ज्ञात करते हैं, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी ज्ञात जब करेंगे तो आगे है तो ए का एलिमेंट आगे देंगे, 2 3 4, अब क्रॉस है तो क्रॉस देंगे। ठीक, पीछे भी है तो पीछे बी का एलिमेंट देंगे, -1 0। ठीक, इतना दूर आप समझ गए। अब आइए, अब क्या है भाई? ए क्रॉस बी। ठीक, उसी प्रकार करेंगे, 2 को एक बार -1 के साथ लिखेंगे, 2 को एक बार -1 के साथ लिखेंगे, लिख दिए, कॉमा दे दिए, फिर 2 को एक बार 0 के साथ लिखेंगे, 2 को एक बार 0 के साथ लिख दिए, हो गया खत्म, अब डिब्बा में कुछ नहीं है। अब आइए, 3 को 2 का काम हो गया क्लियर मेरा। अब 3 को एक बार -1 के साथ लिखेंगे, 3 को एक बार -1 के साथ लिखेंगे, कॉमा देते हुए लिखेंगे। ठीक, और फिर 3 को एक बार 0 के साथ लिखेंगे, 3 को एक बार 0 के साथ, कॉमा। 3 का काम हो गया। 4 को एक बार -1 के साथ लिखेंगे, 4 को एक बार -1 के साथ लिख दिए, और फिर 4 को एक बार 0 के साथ लिखेंगे, 4 को एक बार 0 के साथ लिखेंगे, हो गया क्लियर। आप दे दीजिए साइन सेट का। ठीक,
आप इतना दूर कर दिए, ए क्रॉस बी हम ज्ञात कर दिए। हमको ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है, एन ए क्रॉस बी ज्ञात कीजिए, कुल अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए ए क्रॉस बी का। तो लिखेंगे कुल अवयवों की संख्या बराबर, यानी एन ए क्रॉस बी बराबर लिखेंगे, एन ए क्रॉस बी बराबर लिखेंगे। एन ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा, तो एन ए क्रॉस बी बराबर लिखेंगे क्या भाई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 दे देंगे, हो जाएगा गलत, ऐसे नहीं करना है। कोई डब्बा है इसमें जो देखिए, डब्बा के रूप में पूछ रहा है, डब्बा गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या 6 हो जाएगा, मतलब कुल अवयवों की संख्या 6 हो जाएगा। ठीक, इतना दूर आप समझ गए। अब ये पहला मेथड हुआ, ये पहला विधि, ये विधि पहला विधि हुआ। अब दूसरा विधि भी है। दूसरा विधि क्या है भाई, दूसरा विधि क्या है, दूसरा विधि में बोलता है कि एन ए क्रॉस बी बराबर एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है एन ए क्रॉस एन बी। इससे भी आप निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, कुल अवयवों की संख्या, इससे भी आप निकाल सकते हैं। एन ए क्रॉस बी ज्ञात करने के लिए होकर रहा, तो एन ए क्रॉस बी बराबर हम जानते हैं एन ए क्रॉस एन बी होता है। ठीक, तो एन ए हमको पता कहां से चलेगा कि एन ए का मान है कितना, तो यहां से निकालेंगे एन ए निकाल लेते हैं। एन ए बराबर क्या हो जाएगा, एन ए पूछ रहा है तो गिनेंगे 1 2 3, 3 एलिमेंट है, 3 दे दिए। अब एन बी निकालते हैं, एन बी निकालते हैं, तो एन बी में गिनेंगे 1 2, टोटल 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट दे दिए, 2 दे दिए। इसमें 3 था तो 3 दिए, इसमें 2 है तो 2 दिए। इतना दूर आप समझ गए। अब बताइए एन ए का मान कितना है, 3 है, 3 दे दिए। उसके बाद गुना है, गुना दे दिए। एन बी का मान कितना है, 2 है तो 2 दे दिए। अब 3 का 3 दूनी 6। देखिए ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, कुल अवयवों की संख्या इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, इस मेथड से भी और इस मेथड से भी। ठीक, इतना दूर आप समझ गए। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आप देखिए थोड़ा अगला क्वेश्चन भी लिख लिया। क्या अगला क्वेश्चन है भाई, कि यदि पी सेट पी -1 0 1 2 3 4 तथा सेट क्यू 5 6 7 12 हो तो एन पी क्यू क्या होगा। ऑप्शन भी दिया हुआ, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी नन। अब क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या को ज्ञात करना, यानी कुल अवयवों की संख्या क्या होगा पी क्रॉस क्यू का। तो लिखेंगे एन पी क्रॉस क्यू बराबर, फॉर्मूला मेरा होता है एन पी क्रॉस एन क्यू। आप उस प्रकार भी पहला मेथड से भी बना सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। शॉर्ट यही पड़ता है, यही बना देते हैं। ठीक, अब यहाँ हमको एनपी बराबर क्या होगा, तो एनपी बराबर यहां से लिखिए। पी बराबर क्या है, पहले पी बराबर दिया हुआ है -1 0 1 2 3 4। यहां से एनपी बराबर पी के कुल अवयवों की संख्या से पी के कुल अवयवों की संख्या 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा। और सेट क्यू, तो क्यू सेट लिख लेंगे। सेट क्यू कितना है, 5 6 7 12 है। अब क्यू सेट क्यू के कुल अवयवों की संख्या मतलब एन क्यू बराबर कितना है, तो 1 2 3 4, टोटल एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या कितना है भाई, 4 है। तो देखिए एनपी का मान कितना है भाई, 6 ही आया, 6 दे दिए। अब गुना एन क्यू का मान कितना है, 4 है तो 4 दे दिए। 6 गुना 4 करेंगे 24 आएगा। आप पहला मेथड से बनाएंगे उससे भी 24 आएगा। ठीक, तो 24 मार देंगे, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आप समझ गए होंगे। एक उदाहरण और लेते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं। आप इतना समझ गए होंगे, एक और उदाहरण ले लेते हैं भाई।
लिखेंगे यदि 1 2 3 5 -2, ठीक, और सेट बी तथा सेट बी देते हैं 0 -3/2 -1 2/3 5, ठीक, इतना दे दिए। हो तो n a क्रॉस b क्या होगा? ऑप्शन ए ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी अपरिभाषित, ऑप्शन डी नन, मतलब इनमें से कोई नहीं, ठीक, नन। अब इसको हमको ज्ञात करना है एन ए क्रॉस बी क्या होगा। तो एन ए क्रॉस बी बराबर फॉर्मूला तो हम आपको पहले ही बता दिए थे कि एन ए क्रॉस बी बराबर होगा एन ए क्रॉस एन बी होगा, एन बी, ठीक। अब हमको पता करना है एन ए कितना होगा और एन बी कितना होगा। तो एन ए यहां से निकाल लीजिए, एन ए बराबर क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट देखे तो ए सेट ए के कुल अवयवों की संख्या 1 2 3 4 है, तो 4 हो जाएगा। एन ए बराबर 4, तो एन ए के सामने 4 दे दिए, क्रॉस है तो क्रॉस देंगे। एन बी, अब एन बी ज्ञात करने के लिए क्या होगा? एन बी, तो गिनिए 1 2 3 4 5, टोटल 5। ये मत समझिए कि अंत में 5 है तो 5 दे दिए, गिने इसमें एलिमेंट कितना है 1 2 3 4 5, टोटल 5 एलिमेंट, तो 5 हम दे दिए। तो एन बी के सामने हम 5 दे दिए, 4 गुना 5 करेंगे आएगा 20, मतलब 20 आएगा, ठीक। इतना जरा आप समझ गए। अब इतना जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे देखिए। जो जो लाइव नहीं जुड़े उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब इतना ही रहना देते हैं। अब कल अगले क्लास में हम बताएंगे क्या? रिलेशन। अब स्टार्ट करेंगे, कल रिलेशन स्टार्ट करेंगे। कल आज रिलेशन ही बताए थे। क्या बताते भाई? रिलेशन ही बताए थे। लेकिन हम आपको क्या बोले थे कि कॉन्सेप्ट इस प्रकार दें कि कोई भी बुक से, कॉन्सेप्ट हम इस प्रकार देते हैं कि कोई भी बुक से, आर.डी. शर्मा ले लो, आर.एस. अग्रवाल ले लो, के.सी. सिन्हा ले लो, एनसीईआरटी बुक ले लो, कोई भी प्रकाशन से, विभिन्न प्रकार के प्रकाशन होते हैं, कोई भी बुक से बनाओ, आसानी से आप मैथ सोल्व कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगा। ये जितना भी बताए थे कॉन्सेप्ट टोटल 11th का था। तो कुछ स्टूडेंट हम पहले बताए थे, कुछ 11th नहीं पढ़े होंगे, कुछ 10th नहीं पढ़े होंगे, तो हम पूरा बेसिक 0 लेवल से बताते हुए चलते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो पूरा का पूरा क्या था भाई? 11th का था। अब कल से स्टार्ट होगा 12th का रिलेशन। तो कल मस्त से तैयार रहिए रिलेशन। और हाँ, पीडीएफ के लिए हमारे MWD क्लासेज टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। MWD क्लासेज पर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा। यदि वहां पर नहीं जुड़ पाते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 92 यदि टेलीग्राम पर नहीं जुड़ पाते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 92 79 36 70 75 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं कि हमको MWD क्लासेस के ग्रुप में जोड़ दीजिए। वहां से आप पीडीएफ वगैरह वगैरह जितना भी रहता है गणित से रिलेटेड, सभी का सभी सारा चीज मिलते रहेगा, जानकारी भी, ठीक। तो इतना ही रहने देते हैं। कल रिलेशन स्टार्ट करेंगे। आज जितना भी बताया टोटल 11th का था। तो जो यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि सिलेबस बहुत लेट का स्टार्ट किया। हमको नहीं लगता कि कोई भी टीचर मार्च में, फरवरी मार्च में स्टार्ट करता होगा। सब का सब जनवरी में कर देता, दिसंबर में कुछ टीचर कर देते हैं। तो सिलेबस बहुत लेट से स्टार्ट किया और समाप्त भी होगा, टेंशन नहीं लीजिए। तो जो जो स्टूडेंट अभी तक नहीं पढ़े हैं, पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं, तो उनको बोलिए कि देर अभी नहीं हुआ है, अभी तुरंत स्टार्ट किया 1-2 दिन पहले, ठीक। केवल 1 क्लास हुआ है तो बोलिए उनको जब फोन करके एक क्लास स्टार्ट हुआ। और यूट्यूब पर आप अपने दोस्त को
सर्च करने के लिए बोलिएगा, MWD क्लासेज, MWD क्लासेज सर्च करने के लिए बोलिएगा, ठीक। और वहां से जुड़ जाने के लिए और रोज लाइव भरपूर आनंद लेते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक। और पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।